नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 बिहार। आइए रुख करते हैं आज की एक खास इंटरव्यू पर। नेहा सिंह राठौड़ जो अपने माध्यम से सामाजिक न्याय दिलाने का काम करती है, समाज की रेप पीड़िता के लिए, बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात का शिकार हुई महिलाओं के लिए मददगार बनकर सामने आती रहती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये उनका मसीहा ही हैं, जो इस तरह के सामाजिक काम में महिलाओं का मदद करती है, न्याय दिलाने का काम करती है, इन सब का शिकार होने के बाद भी उनके जीवन को संवारने का काम करती है। आइए देखते हैं टीवी 24 के लिए संवाददाता अविनाश कुमार गुप्ता के द्वारा किए गए खास इंटरव्यू को। टीवी 24 संवाददाता मैं अविनाश कुमार गुप्ता। हमारे साथ एक ऐसे सोशल महिला हैं मौजूद जो कि अपने आप में महिलाओं का दर्द को समझ के और उस फील्ड से वो जुड़ी हैं जहां पर वो महिलाओं के लिए बहुत सारा काम करती है। जानते हैं उनकी जुबानी उनका किस तरह का काम चलता है और उनके द्वारा महिलाएं किस तरह से लाभान्वित हो सकती है। सबसे पहले मैं अपने न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देता हूं। और मैम, पहले आप अपना परिचय दें। धन्यवाद आपको। मैं नेहा सिंह राठौड़ हूँ और बिहार में मैं पिछले 5-6 सालों से सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए सक्रिय हूँ। चाहे वो रेप का मामला हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण जैसी वारदात हो, मैं सब जगह स्टैंड लेती हूँ। और विगत कई सालों में मैंने कई सारी पीड़िताओं का काउंसलिंग किया, रेस्क्यू किया, ट्रीटमेंट करवाया। और जो छोटे बच्चे हैं 2 साल से लेके 15 साल तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए मैंने फ्री में 1 साल में 4000 बच्चों को निःशुल्क चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज प्रिवेंशन वर्कशॉप दिया है। बहुत अच्छा किया जी। तो जैसे कि रूरल ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के साथ अगर इस तरह की वारदातें होती है तो वो आप तक कैसे पहुंचे? सोशल मीडिया आजकल सबसे अच्छा देन है और लोग मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से ही कनेक्ट होते हैं। कहीं भी अगर ऐसी इस प्रकार की वारदात होती है तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो सक्रिय हैं सोशल मीडिया पे, जो मुझे जानते हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी आवाज़ बनूं, उनकी आवाज़ उठाऊं, चाहे वो ज़मीनी स्तर पे हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। जब आप मेरा सोशल मीडिया उठा के देखोगे तो वहाँ पे हर दिन की आपको खबरें दिख जाएंगी, ऐसी घटनाएं ब्रूटल से ब्रूटल दिख जाएंगी जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं पता चलेगी। अभी आज का भी मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें बंगाल में भी इस तरह का वारदातें हुई हैं। तो ये आपका क्षेत्र कहाँ तक रहता है? सिर्फ बिहार में या बिहार से बाहर? मैंने कहा ना, सोशल मीडिया किसी क्षेत्र के लिए रुका नहीं है। हाँ, पीड़िताओं की मैं बात कर रहा हूँ। पीड़िताओं की बात है तो मैंने कहा कि जहाँ पे मैं जमीनी स्तर पे नहीं पहुँच सकती हूँ, वहाँ पे मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाती हूँ। बंगाल में अभी जो लॉ कॉलेज में हुआ, पिछले साल जो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ हुआ, या संदेश खाली में हिंदू महिलाओं को टारगेट करके बलात्कार किया गया, तो सबके लिए मैंने अपने सोशल मीडिया, मेरा एक्स अकाउंट जो ट्विटर अकाउंट है, मैंने उसके माध्यम से आवाज उठाई और बात काफी हद तक बनी भी। तो ऐसा 1-2 उदाहरण बताएंगे जो आपके माध्यम से उनको न्याय मिला हो या उनको लाभ आर्थिक या समस्तीपुर में 2022 जून में एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था। हाँ, 3 लोगों ने मिलके किया था और मैंने उसमें उन लोगों का काउंसलिंग किया, हॉस्पिटल गई और सरकारी यहाँ सदर हॉस्पिटल समस्तीपुर, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, अच्छे से ध्यान नहीं दिया जा रहा था। मैंने वहाँ पे काफ़ी आवाज़ उठाया, डॉक्टरों से बात की, पीड़िता का काउंसलिंग किया, उनको इलाज करवाया। उसके बाद उन लोग केस लड़ने के लिए नहीं तैयार थे। मतलब होता है ना कि किसी के घर में अगर रेप हुआ है तो उसको डर भी होता है, सामाजिक इज्जत वाली बात भी होती है, कोई बताने वाला नहीं होता है कि आगे आपको क्या करना है। तो जब मैं पीड़िता से मिली, पीड़िता की माँ से मिली, मैंने उनको समझाया कि इसमें आपकी बच्ची की गलती नहीं है। अगर किसी का बलात्कार होता है तो उसमें लड़की की गलती नहीं होती है और सरकार आपके लिए, आपके साथ अगर ऐसा हुआ है, आपको इलाज के लिए, बेहतर सुरक्षा के लिए कंपनसेशन मिलेगा। आपको कांस्टेबल भी, जब तक आप अस्पताल में हो, जब तक आपको सुरक्षा चाहिए, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप एक बार कोशिश तो करो। और मेरे काउंसलिंग करने के बाद उन लोग तैयार हुई और आज जो 3 आरोपी हैं वो जेल में हैं। सबको 25 साल की सजा हुई, 1-1 लाख जुर्माना हुआ। सरकार से भी 6 महीने के अंदर में उन लोग को 4 लाख की कंपनसेशन राशि भी मिल गई। ऐसे कई केस हैं। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा, इस तरह के जिनके साथ वारदातें होती हैं
उनका आगे का फिर सामाजिक जीवन में आपका क्या रोल होता है या आपकी संस्था का क्या रोल होता है? नहीं, मेरी कोई संस्था नहीं है, क्योंकि बिहार के नाम पे संस्था जितनी भी है ना बिहार में, संस्था के नाम पे गोरख धंधा हो रहा है। मैंने देख लिया है, जमीनी से पे मैंने देखा है कई ऐसे सामाजिक संस्था, में नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर वहाँ पे रेप जैसे मुद्दों पे लोग बिजनेस कर रहे हैं और मुझे बिजनेस नहीं करना था। मुझे सच में औरतों की चिंता है, जो इस प्रकार के ब्रूटल घृणित अपराध हो रहे हैं उनके बारे में सच में मुझे चिंता है। तो रेप के बाद जब किसी पीड़िता का रेप होता है तो हर दिन हो रहा है, ऐसा नहीं है, 8-10 केस तो मेरे पास हर दिन आते हैं। लोग जो है ना असंवेदनशील हो रहे हैं, जहां उनको अपना चेहरा चमकाना होता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई संगठन वाले हो, जहां अपना बैनर पोस्टर चिपकाना होता है, जहां देखते हैं कि यहाँ लाइमलाइट मिलने वाला है, दलित का केस हो या हिंदू मुस्लिम का कोई केस हो, तभी लोग इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन मैं हर उन केस में होती हूँ, चाहे उसको लाइमलाइट मिले ना मिले। मैं सिर्फ रेप तक नहीं हूँ, आफ्टर द रेप भी मैं पीड़िताओं के साथ रह, चाहे उनका पुनर्निवास हो, चाहे शादी ब्याह का मामला हो, मैं कोशिश करती हूँ कि इनकी हो जाए। 1-2 का मैंने करवाया भी है, करवाया है मैंने 1-2 का, मैं वो बता नहीं सकती है, वो तो हाँ गोपनीय है। हाँ मैंने करवाया भी है। छोटे बच्चे हैं जिनको घर में नहीं बताया जाता, जो अपने सिलेबस में भी सेक्स एजुकेशन नहीं है, तो बच्चों को घर में भी एक मर्यादा रखा गया है कि उनको बताया नहीं जाता कि समाज में क्या हो रहा है, या कभी ऐसा तुम्हारे साथ हो तो क्या करना है। तो मैं छोटे बच्चों को स्कूल में जाके, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे स्लम एरिया हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, और पटना के कई बड़े स्कूल में मैंने वर्कशॉप दिया है। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं देते रहती हूँ। ये सिर्फ बिहार की राजधानी पटना शहरी क्षेत्र में ही करते हैं या नहीं, मैंने कहा ना कि जब भी मुझे मौका मिलता है, जैसे बेगूसराय में मैं अभी आई हूँ, पिछले बार जब आई थी तो यहाँ पे स्लम एरिया में बच्चों की पाठशाला चलता है, वहाँ पे 100-150 बच्चे थे, मैंने वहाँ पे दिया। फिर मैं गई थी गर्मी की छुट्टी में पिछले साल, तो वहाँ भी मैंने सरकारी स्कूल में, वहाँ पे सब जरूरतमंद बच्चे आते हैं। एक बार मोटिवेट किया बच्चों को, फिर दोबारा वहाँ पे प्रयास किया कि इस मोटिवेशन का क्या असर? बिल्कुल होता है। मैं क्लास में, मैं एक जगह पटना के मतलब किसी स्कूल में गई थी, मैं नाम नहीं लूंगी, वहाँ पे जब मैं सेशन ले रही थी, मैं बच्चों को बता रही थी, और मैं जब सेशन लेती हूँ ना तो बच्चे एकदम ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद मैं पूछती भी हूँ, जो मैं बताती हूँ पूछती भी। उसमें से 1-2 बच्ची सामने निकल के आई जिसने बताया कि आज तक हमें ये बताया नहीं गया और हमारे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा। और वो रोने लगी। अच्छा। और क्लास के बाद फिर उनकी प्रिंसिपल से मिले, उनके पेरेंट्स से बात की मैंने, तो ये सारा कुछ होता है, उसका निष्कर्ष निकलता है। तो मतलब आपकी मोटिवेशन के बाद जी, जो दबी हुई बातें थी, जो घटना हो चुकी थी, वो आगे सामने आई। हाँ, वो आगे आई, फिर उनसे न्याय मिली, उनको अपने न्याय दिलाने के रास्ते पर काम किया, जी, है ना? तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे संदेश क्या देना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे इस समाज में ऐसे दबे कुचले महिलाओं के लिए, जो भी और भी फैमिली ऐसे भी हैं जो सब जगह से दबे कुचले महिलाओं के लिए, जो भी और भी फैमिली ऐसे भी हैं जो सब जगह सुखी संपन्न है, फिर भी उनके नजदीकी रिलेटिवों के द्वारा भी इस तरह का किया जाता है, बड़ा अफसोस की बात है। तो इन लोगों को आप संदेश क्या देना? देखिए, ये जो यौन हिंसा, यौन शोषण होता है ना छोटे बच्चों के साथ, तो ये कहीं दूर के लोग नहीं आते हैं, ये अपने आसपास के रिश्तेदार, घर के लोग ही होते हैं। तो मैं ज्यादातर मामलों में यौन शोषण जो बच्चों के साथ होता है ना, उसमें ज्यादातर मामलों में अपने घर के लोग ही होते हैं, जिन पे हमको सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है, जिन पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है। कोई भी हो सकता है, चाचा, मामा, फूफा, दादा, नाना। आजकल तो हर कुछ हो रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे पेरेंट्स से अपील करूंगी कि आप लोग बच्चों के सही उम्र के अनुसार उनको साइंटिफिक बातें बताएं, उनको काल्पनिक दुनिया, कथा, परियों की कहानी ना सुनाकर, जो कुछ भी चल रहा है, जो इरा है, आप उसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। क्योंकि अब ये दौर नहीं रहा कि हम उसको कथा, कहानी, परी, अप्सरा का सुना के भ्रमित करें। आजकल जो माहौल है वो बहुत गंदा माहौल है, और जिस बच्चों के साथ यौन शोषण होता है ना, तो सारा दर्द से आप उबर जाओगे। बट अगर किसी के साथ यौन हिंसा या यौन शोषण होता है ना, उसके दर्द से वो जीवन भर नहीं उबरता, वो सदमे में रहता है, वो कुंठित हो जाता है, उससे उसको कोई नहीं निकाल सकता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो जो करना चाहता है, जो कर सकता था, वो कुछ नहीं कर पाता है। तो मेरा यही अपील है पेरेंट्स से।
मतलब उनको बतलाया जाए। बतलाया जाए, बिल्कुल बतलाया जाए। और मैं सरकार से भी अपील करती हूँ कि जैसे उम्र के मुताबिक, जैसे नैतिक शिक्षा पहले आता था सिलेबस में, नैतिक शिक्षा भी खत्म हो गया। भारतीय संस्कृति हाँ, परंपरा जो रही नैतिक शिक्षा में सिखाया जाता था कि कैसे हमें जड़ों से जुड़ के रहना है, कैसे समाज से, कैसे परिवार इनके साथ किस हाँ, तरह का व्यवहार होना चाहिए, तो वो सिलेबस से ही खत्म कर दिया। तो मेरा तो सरकार से ये अपील है कि सिलेबस में आप नैतिक शिक्षा को भी जोड़ें और सेक्स एडुकेशन को भी जोड़ें। जो बच्चे जिस एज के हैं उस मुताबिक उनको बचपन से सेक्स एडुकेशन भी दिया जाए। जिस तरह से पश्चिमी देशों में इस तरह का दिया जाता है, बिल्कुल जी, आप वो चाहें। बिल्कुल। देखिए, रेप हर जगह होता है, बट जितना आप भारत में देख रहे हो, जितना आप बिहार में देख रहे हो, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी के कारण, कहीं ना कहीं एक उचित सजा के कारण, जो उचित सजा मिलनी चाहिए। जब भी रेप हो ना, तो कोई रेपिस्ट है ना, तो उसको ऐसा 20 साल 25 साल या सश्रम कारावास नहीं मिलना चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ फांसी मिलना चाहिए। जब आप फांसी देना स्टार्ट कर दोगे इंस्टेंट, जैसे दोष सिद्ध हो गया कि हाँ इसने सच में किया है, तो आप तुरंत फांसी दे दो ना। आप 7 साल 8 साल क्यों लगाते हो? ऐसे में क्या होता है कि लोगों का मनोबल बढ़ता है, पैसे देके बेल पे निकल जाते हैं और फिर किसी लड़की को वो अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। तो इन चीजों पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। मतलब आपका सीधा कहना है कि अगर कोई रेपिस्ट है तो सिर्फ फांसी, अगर वो साबित हो जाता तो उनके लिए सजा मौत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ फांसी, इसके सिवा कोई भी सजा नहीं। तो ये थे राठौर हमारे साथ जुड़ी हुई, जो पटना से चल के आई। फिलहाल ये बेगूसराय में मौजूद है और हमारे चैनल के लिए इतनी अच्छी इंटरव्यू दिया इन्होंने। सामाजिक मुद्दों पर बात की और ऐसे महिलाओं की लिए बात कही। इस तरह का घिनौना हरकत कोई भी करता है और उनके साथ इस तरह का घटना घटती है, तो उनके लिए इस तरह की महिलाएं सामने आई हैं जो उनकी मददगार के रूप में हमेशा है। इसके लिए मैं अपने चैनल की ओर से भी इनको धन्यवाद देता हूँ। फिलहाल आगे के कड़ी में और भी बहुत सारी इस तरह का इंटरव्यू मैं संवाददाता अविनाश कुमार गुप्ता, TV 24 बिहार।